नमस्कार साथियों, मीन राशि के प्रिय मित्रों के लिए नवंबर का यह महीना कैसा रहने वाला है। नौकरी में स्थितियां कैसी रहेंगी, व्यापार में निवेश कैसा रहेगा व लाभ कितना मिलेगा, आपके आर्थिक निवेश आपको कितना अच्छा प्रतिफल देंगे, परिवार में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं और आपका स्वास्थ्य तथा प्रेम जीवन कैसा रहेगा। आपके मन में भी ये समस्त जिज्ञासाएं जरूर होंगी, मुझे पता है। इसलिए मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो वेद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपकी समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मीन राशि का नवंबर माह का राशिफल लेकर के। मीन राशि के बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसा रहने वाला है नवंबर का यह महीना आपके लिए। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय जिससे आप अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में तो सुख शांति रहेगी, लेकिन किसी सगे संबंधी के घर से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है जिससे आपके घर में भी निराशा का माहौल छा जाएगा। इस दौरान आपकी माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें। किसी भी छोटे मोटे सिम्टम को इग्नोर मत करिएगा और एक बार उनकी कुंडली का भी विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर ज़रूर करा लीजिएगा। किसी भी काम को करने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें। माह के अंत में घर के किसी सदस्य के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अपने भाई बहन के प्रति आपका स्नेह व समर्पण व प्रेम बढ़ेगा और भाई और बहन के रिश्ते में एक नवीनता आएगी। यदि व्यापार और नौकरी की बात करें तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने की यदि सोच रहे थे तो यह माह एकदम उत्तम है उसके लिए। इस माह आपके द्वारा किया गया कोई भी समझौता भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। बाजार में आपके मृदु स्वभाव के कारण सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी सकारात्मक रूप से। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, तो इस माह कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे भविष्य आपका उज्जवल बनेगा तथा शासन प्रशासन में नए दायित्व के लिए अच्छे अवसर बन रहे हैं। सरकारी अधिकारी अपने लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने लिए नई जॉब ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, आपके अंदर योग्यता है और यदि आपके अंदर योग्यता है तो उसे सिद्ध करिए। जॉब के लिए आप अपनी अच्छी सीवी तैयार करें, सितारे आपके पक्ष में हैं। यदि एजुकेशन और कैरियर की बात करें तो स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने लिए ऐसे क्षेत्रों को चुनेंगे जो भविष्य में फलदायी होगा। लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले एक बार अपने से बड़ों का परामर्श जरूर लें, क्योंकि उनके पास अनुभव की थाती है जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप अभी अभी कॉलेज में इनरोल हुए हैं तो आपके सहपाठी आपसे थोड़ा बहुत द्वेष रखेंगे और आपको माहौल में ढलने में थोड़ा सा समय लगेगा, अतः अपने विचार को नकारात्मक ना होने दीजिएगा। लेकिन एक बात से आपको सावधान रहना होगा कि वहाँ कुछ छात्र ऐसे भी रह सकते हैं या हो सकते हैं जो आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहें। इंजीनियरिंग के छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे जिसका परिणाम उन्हें जल्द ही मिलेगा। आपको जल्द दिखाई देगा कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं अपने करियर में उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस माह निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन देखिए, आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है। कई बार गुच्छे की अंतिम चाबी से ताला खुलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए यह माह आनंददायक रहेगा तथा आपको अपने साथी का न सिर्फ भरपूर सहयोग मिलेगा तथा विश्वास भी प्राप्त होगा। आप उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। माह के अंत में दोनों के बीच कुछ यादगार अनुभव रहने के संकेत मिल रहे हैं। जो पहले से किसी के साथ रिलेशन में है, प्रेम जीवन में है, उनके लिए भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आपके विवाह की बात चल रही है तो बात आगे बढ़ सकती है तथा इस माह रिश्ते के पक्का होने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में किसी भी जल्दबाजी से बचिएगा तथा किसी भी प्रकार की अति पर ना जाएं। संतुलित रहें, क्योंकि संतुलित और संयमित रहना ही एक स्वस्थ जीवन की निशानी है। यदि हेल्थ लाइफ के विषय में बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों के कारण आपको तनाव का शिकार होना पड़ सकता है। ना चाहकर भी आप स्वयं पर अत्यधिक दबाव महसूस करेंगे। ऐसा करके आप
खुद के स्वास्थ्य को और खराब कर सकते हैं। सब कुछ संभालने के चक्कर में आप स्वयं को ज़्यादा बोझिल और थका हुआ महसूस करेंगे। इससे बचने के लिए आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की सहायता लेंगे, जो आपकी स्थिति को समझेगा और आपको एक अच्छी सलाह देगा, और साथ में जो आप पर दायित्वों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है उसको भी साझा करेगा। मीन राशि के प्रिय साथियों के लिए शुभ अंक रहेगा नंबर 6 और शुभ रंग रहने वाला है श्वेत यानी व्हाइट। अब आते हैं कि इस महीने आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों देखिए, ओवरऑल यदि मैं कहूँ मीन राशि के जातकों के लिए तो नवंबर का माह अनुकूल है। 90 और 10 का रेशियो चल रहा है। 10% में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें मुख्यतः आपके मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने कहा, किसी भी बात का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने दिमाग पर न लें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्थितियों को ज़्यादा सोचकर उनका महत्व बढ़ा देते हैं और वास्तव में स्थितियाँ उतनी गंभीर नहीं होती हैं। अतः सोचें कम और थोड़ा सा फ्री माइंड होकर जीवन जिए। दूसरा, शारीरिक रूप से आपको अपने ब्लड प्रेशर का और थायराइड का ध्यान रखना होगा। भोजन में वसा की मात्रा कम करें, तेल मसालों की मात्रा कम करें, हल्का भोजन करें और व्यायाम की आदत आपको विकसित करनी होगी। अब आते हैं कि किन उपायों के माध्यम से आप नवंबर के इस महीने को ज़्यादा अनुकूल तथा प्रभावी बना सकते हैं। तो हनुमान जी की शरण में आपको जाना होगा। मंगलवार, शनिवार आदत बना लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बैठिए, 1 घंटे का समय निकालिए और सुंदरकांड का सुंदर पाठ करिए भगवान का ध्यान करते हुए। उसके बाद उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाइए तथा पान का बीड़ा व सिंदूर अवश्य अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। दूसरा, कुत्तों को यानी श्वान को और पक्षियों की सेवा आपको करनी होगी। पक्षियों को सतनाजा डालिए और जहाँ कहीं भी आपको कुत्ते दिखें उनके लिए रोटी वगैरह या बिस्कुट या जो कुछ आप खिला सकते हैं उन्हें ज़रूर खिलाइए। तीसरा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको नित्य प्रति पूजा के समय करना होगा। तो साथियों, यदि आप इन उपायों को फॉलो करते हैं, डेली लाइफ में लाते हैं, तो आपकी लाइफ न सिर्फ पॉजिटिव होगी बल्कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उसमें भी आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये था साथियों मीन राशि के लिए नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने प्रियजनों के साथ भी इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर किया करें। साथ में एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कर लें ताकि बिना किसी डिले के आपको ज्योतिष से संबंधित नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।